गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 15 दोष दुर्गुणों को निरखिए परखिए लेसन पढ़ा रही हूँ। तो लोगों के दोष उन पर हावी होते हैं जो स्वयं दोषी होते हैं। क्रोधी से क्रोधी टकराता, यदि एक पक्ष विनम्र हो तो दूसरे की आवेशग्रस्तता भी कारगर नहीं होती। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसलिए स्वयं को उद्दंडता और कायरता दोनों से बचाना चाहिए। कायरता ही भी ऐसा पक्ष है जिसे देखकर अनाचारियों का हौसला बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमें हर व्यक्ति के हमारे सामने वाला दोषी और दुर्गुण मतलब दोष है और उसके अंदर दोष और कमियां हैं, तो उसको हमें देखना और परखना चाहिए कि किस हद तक उसके अंदर कमियां हैं। उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं या नहीं, ये हमें कोशिश अगर हम कर सकते हैं तो हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि संत विनोबा प्रातः टहलने के लिए 3 मील पैदल जाया करते थे और कंधे पर फावड़ा रखकर चलते थे। एक दिन उनसे एक किसान ने पूछा कि आप ऐसा फावड़ा लेकर रोज क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला कार्य सफाई करना है। इस कार्य के लिए मुझे कंधे पर फावड़ा तो रखना ही होगा कि मैं राह में जो भी गंदगी देखूं उसे साफ करता चलूं। जिस तरह से कंधे पर सिपाही भी तो बंदूक रखकर चलते हैं, रास्ते में जो दुश्मन देखता है उसे गोली मार देते हैं, उसी तरह से हमें भी सफाई अगर करनी है तो रास्ते में जो भी गंदगी दिखे मैं उसे साफ करता चलूँ। यह विनोबा का कहना था। राह के कांटे कंकड़ देखकर चलना और उनसे बचते हुए पैर रखना भी हमें आता है। ये इसे सतर्कता और समझ के जब हम रास्ते में चलते हैं, हमें कोई कांटा दिख जाता है, गंदगी दिख जाती है, उससे हम बचकर चलते हैं, लेकिन उसी को हम साफ़ सुथरा करते चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। राह सीमेंट से बनी साफ़ सुथरी है, हर मार्ग पर रोड़े और उन्हें पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हम उन ठोकरों से बचकर चल सकते हैं। चुभन से बचाया जाए इसके लिए, अन्यथा पैर घायल हो जाएंगे और नियत स्थान तक पहुंचने से पहले ही मरहम पट्टी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस संसार में कुछ अपवाद भी ऐसे हैं जैसे कि देव मानव यानी देवलोक, जैसे देवता और देवता हैं, उनमें कोई गलतियां नहीं होती। वो उस तरह से मानव से भी करा जाए कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देवता और मनुष्य में तो कमियां हैं, अंतर है ही। देवता भगवान है और मनुष्य तो मनुष्य का जीवन तो गलतियों का जीवन है, तो उसे अपना गलतियां तो वो करेगा ही, लेकिन उन गलतियों की उपेक्षा की जाए ये भी सही नहीं है। उसको उसके उन गलतियों के हिसाब से उसे गलत मान लिया जाए पूरी तरह से, ये भी सही नहीं है। यदि हो सके जहाँ तक अपना बस चले, हमें उन दुर्गुणों को हटाया और मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। दुष्ट गलतियों पर अंकुश लगाना चाहिए। इसके लिए हमें आतुर होने की यानी बहुत अधिक उत्तेजनशील होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम आराम से आराम से भी इन कामों को कर सकते हैं। उनकी दुष्प्रवृत्तियों यानी अपनी गलत प्रवृत्तियों पर या दूसरे गलत प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की कोशिश धीरे धीरे भी कर सकते हैं। बुरी दुष्प्रवृत्तियों से बचना अभी आवश्यक है और अन्यायों को दुर्गुण अपने ऊपर आक्रमण न करने पाए यानी अन्यायी कोई हम पर अन्याय न करने पाए, ये भी हमें देखना होगा। इससे भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर हम किसी का अन्याय सहेंगे तो वो हमें कमज़ोर समझेगा और वो हमें फिर सुधारने की और हम अगर किसी को सुधारना चाहेंगे तो वो हमें सुधारने नहीं देगा और उसके अतिरिक्त सहन करने की भी, तालमेल बैठाने की भी हमें चेष्टा नहीं करने देगा, तो जो कि हमें करनी चाहिए। फिर जब सब मनुष्य पूर्णतः निरोष बन जाएंगे और देव मानव जैसा शुद्ध पवित्र जीवन जिएंगे, इसकी आशा भी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर कोई निर्दोष नहीं हो सकता, हर कोई दोषी नहीं हो सकता। किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ऐसा भी हम नहीं कर सकते कि सब राम बन जाएंगे और सब में कोई कमी नहीं होगी। जीवन है तो हमारे जीवन में कुछ गलतियां हम करते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सबको एक जैसा निर्गुण बिल्कुल दोष से मुक्त बना देंगे। तो हमें उसके लिए चिंतन और चरित्र में जितने दोष दुर्गुण समाये हुए हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी होगी। अपने आप को निर्दोषी क्योंकि जो दोषी होता है वो एक अंदर अपने आप वो बना लेता है कि वो अपने आप को निर्दोषी समझता रहता है और एक बार भी उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने या भर्त्सना के कटु शब्द या हम उसकी तरफ उसकी गलतियों पर हम को दिखाते हैं तो वो उसे हमें और कटु शब्दों समीक्षा कर देने पर हम उसे कड़वा बोल देते हैं, तो हम पर तिल मिला जाता है और सोचता है कि मैं तो गलत होने लोग मुझ पर ज़बरदस्ती मुझे गलतियाँ करें और वो हमसे शत्रुता समझने लगता है। इस तरह से उससे हम उसे सुधारना चाहते हैं वो कोशिश भी हम नहीं कर पाते हैं और हमारी जो वो कोशिश होती है, जितनी हमने अब तक कोशिश करी तो वो कोशिश भी खत्म हो जाती है। वो हमारी बातों को सही से नहीं समझता है और उसको सुधारने की जो भी लास्ट चेष्टाएं थी हमारी वो खत्म हो जाती हैं। जो दोस्त अपने सीधे से टकराते हैं उन्हें बिना संतुलन खोए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि बचकर निकलने का कोई रास्ता निकल सके। विग्रह प्रायः गलतफहमियों के कारण होते हैं।
जो भी गलतियाँ लोग दोषी बनते हैं वो ज़्यादातर आपस में गलतफहमियों के कारण होते हैं। गलतफहमी को भी दूर करने के लिए यदि कठिनाई और समाधान निकल आने पर उनकी सज्जनता प्रख्यात होने की बात को ढंग से समझाया जाए। यदि कोई गलती हुई है किसी तो उसको हम सही से समझाएंगे तो वो हो सकता है दूर हो सके। लेकिन यदि हम आपस में बात ही नहीं करेंगे तो भी गलती को नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि जब आपस में बात कर ही किसी समस्या को सुलझाया जा सकता है। फिर यदि समझौते पर पड़ने पर एक ही पक्ष की इच्छा हो, दूसरे की समयानुसार दूसरे पक्ष को भी मतलब केवल एक पक्ष समझौता करना चाहता है दूसरा नहीं करना चाहता है तो भी बात बढ़ती है, क्योंकि दोनों पक्ष अगर बराबर एक चीज़ काम करेंगे तभी काम पूरा होगा। इसके बाद अन्यायों को सुधार का यह तरीका अच्छा है कि उन्हें एकांत में अपनी सद्भावना का स्मरण दिलाते हुए इस प्रकार समझाया कि दोषों के बने रहने। अन्याय से अगर हमें बचना है तो हमें एकांत में बैठकर आपस में बात करनी चाहिए और उनकी शांति से उनकी गलतियों को या अपनी गलतियों को बताना चाहिए, और जिससे कि उत्पन्न होने वाली सुविधाओं को तर्क उदाहरण समेत समझाया जाए। मनुष्य में हठवत्ता, मनुष्य जो है वो जिद्दी होता है, लेकिन उसकी जिद्दी को और अमान्यता का अंश बढ़ा चढ़ाकर अवश्य होता है, पर सज्जनता पर प्रेम और मधुरता से हम उस जिद्दीपन को भी दूर कर सकते हैं। लोगों के दोष उन पर हावी होते हैं जो स्वयं दोषी रहते हैं। क्रोधी से क्रोधी टकराता है, एक पक्ष विनम्र हो तो दूसरे के आवेशग्रस्तता की भी कारगर होती है। यदि कोई क्रोधी है तो दूसरे को नम्र होकर प्यार से उस बात को समझाना चाहिए। क्रोध से क्रोध नहीं हट सकता, इसलिए हमें कोई दूसरा सामने वाला क्रोध से बात कर रहा था, हम प्रेम से बात कर भी हम बात को खत्म कर सकता है। सहायक या साधनों की कमी रहने पर भी कोई मनस्वी व्यक्ति एकाकी भी तनकर खड़ा हो सकता है और आक्रांताओं की आधी हिम्मत पस्त कर सकता है। विग्रह से बचने के लिए सरल समाधान का उपाय खोजना और आक्रांता खोजना बुद्धिमानी है, पर उस सीमा तक नरम भी ना पड़ा जाए। हमें मतलब बात को ख़त्म करना उसमें बुद्धिमानी, लेकिन हमें उस सीमा तक भी अपने आप को नम्र नहीं करना चाहिए कि कोई हमें कमज़ोर समझ ले, कि हमारी चुप्पी को वो समझ ले कि ये तो इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो हमारा सामना कर सके। ऐसा भी नहीं, ज़्यादा अन्याय है तो उसको हमें डटकर सामना करना चाहिए, कि मानसिक दुर्बलता भी उतनी ही कष्टकर है। कमज़ोर शरीर पर बीमारियों का अनायासी आक्रमण होता है। जिस तरह से कमज़ोर शरीर पर बीमारियां घर कर लेते हैं, इसी तरह अगर हम ज़्यादा शरीर अपने मानसिक कमजोरी दिखाएंगे तो लोग हम पर ज़्यादा हावी मतलब दुर्जनता हम पर हावी हो जाएगी। सज्जनता, नम्रता, मधुरता में इतना सामर्थ्य है कि वह अपना अनाचार को निरस्त भी करती है और निरुत्साहित भी। सुधार कार्य में यदि वस्तु अपनी रुचि हो तो उसे अपने आप से आरंभ करना अधिक सरल है। दूसरे लोग कहना माने या ना माने, लेकिन हम सुधार कार्य कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। एक पक्षीय कटुता या टकराहट टिकती नहीं, क्योंकि एक पक्ष का अगर केवल लड़ना चाहता है या टकराना चाहता है तो अकेले वो कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह की ईंधन को जिस तरह की आग होती है उसको बिना लकड़ी बिना कोयले के हम जलाए नहीं रख सकते, उसी तरह का अगर अकेला व्यक्ति हमसे लड़ना चाहता है या कटुता या क्रोध रखता है तो हम अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो वो एक दिन शांत हो ही जाएगा। इस तरह अपने निजी व्यक्तित्व को हमें इतना शालीन, प्रामाणिक एवं प्रखर बनाना चाहिए कि अन्यायों के दोष दुर्गुणों को निरखने परखने सुलझाने में सुधारने की आवश्यकता अवश्य में पूरी होती चले। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।